हरियाणा के महेंद्रगढ़ में बच्चों से भरी स्कूल बस पलटी। हादसे के वक्त बस में 40 बच्चे थे सवार। स्कूल की बस पलटने से हुए हादसे में 4 से 5 बच्चों की मौत की खबर, 35 बच्चे घायल। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों से मुठभेड़, सुरक्षा बल ने एक आतंकी को मार गिराया। आतंकियों से मुठभेड़ के बाद पुलवामा और आसपास के इलाकों में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की आशंका। अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 15 अप्रैल को सुनवाई कर सकती है। केजरीवाल ने हाईकोर्ट के फैसले को दी है चुनौती। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस की बड़ी मुश्किलें, ईडी की कार्रवाई को कोर्ट ने माना सही। राजकुमार आनंद के इस्तीफे पर आम आदमी पार्टी का बीजेपी पर हमला। सौरभ भारद्वाज ने कहा, पार्टी को तोड़ने और दिल्ली पंजाब सरकार को गिराने का मकसद। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद का आम आदमी पार्टी पर निशाना। कहा, केजरीवाल का सही चेहरा सामने आने के बाद उनके साथी असहज महसूस कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का आम आदमी पार्टी पर हमला। कहा, एक नहीं बल्कि कई नेता जेल में हैं, कट्टर बेईमान का स्टैंप लगा है। तिहाड़ प्रशासन के मुताबिक जेल में बढ़ा अरविंद केजरीवाल का 1 किलो वजन, शुगर लेवल भी मेंटेन है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर से सांसद मलूक नागर ने बीएसपी से दिया इस्तीफा, टिकट नहीं मिलने से थे नाराज। उत्तराखंड के ऋषिकेश में आज प्रधानमंत्री मोदी की रैली। राजस्थान के करौली में भी दोपहर 3:30 बजे जनसभा को करेंगे संबोधित। मध्य प्रदेश के मंडला में आज अमित शाह की रैली। कटनी में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र के नांदेड़ में आज गृह मंत्री अमित शाह करेंगे चुनाव प्रचार। शाम 5:30 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। राजस्थान के रण में उतरेंगे राहुल गांधी। अनूपगढ़ और फलोदी में रैली को संबोधित करेंगे। अमेरिकी पत्रिका न्यूज़वीक के इंटरव्यू में प्रधानमंत्री ने धार्मिक भेदभाव का आरोप लगाने वालों पर साधा निशाना। कहा, भारत में रहने वाले सभी धर्मों के अल्पसंख्यकों के साथ एक जैसा व्यवहार। अमेरिकी पत्रिका न्यूज़वीक के कवर पेज पर पीएम मोदी की तस्वीर के साथ लिखा गया, अनस्टॉपेबल। इंदिरा गांधी के बाद न्यूज़वीक के कवर पर आने वाले पहले पीएम बने नरेंद्र मोदी। सीमा पार आतंकवाद पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान। कहा, सीमा पार आतंकी हमले पर हमारी प्रतिक्रिया बालाकोट और उरी जैसी होती है। बीजेपी नेता सुकांत मजूमदार ने संदेश खाली मामले में ममता सरकार पर साधा निशाना। कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद साफ है कि न्यायपालिका को बंगाल सरकार पर भरोसा नहीं। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू और बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने अपने परिवार पर बोला हमला। कहा, जेठानी डिंपल का हारना तय। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने जयराम रमेश और केसी वेणुगोपाल पर लगाया आरोप। कहा, चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने पर कांग्रेस ने राज्यसभा में जो हंगामा किया उसकी अगुवाई इन्होंने की। 16 अप्रैल को बिहार में हुंकार भरेंगे प्रधानमंत्री मोदी। गया और पूर्णिया में जनसभा को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश के बागपत से आरएलडी उम्मीदवार ने खुद को किया सबसे गरीब उम्मीदवार होने का दावा। कहा, उनके पास सिर्फ 7,000 रुपए हैं। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने कमलनाथ पर बोला बड़ा हमला। कहा, कमलनाथ का हो गया काम, छिंदवाड़ा में जय श्री राम। महाराष्ट्र की सांगली सीट पर फिर मचा घमासान। कांग्रेस के नेताओं ने एमवीए को घोषित उम्मीदवार पर पुनर्विचार करने का अल्टीमेटम दिया। महाराष्ट्र में सांगली सीट को लेकर एमवीए में जारी तनातनी पर संजय राउत का बयान। कहा, सांगली सीट पर 1-2 दिन में मामला स्पष्ट हो जाएगा। महाराष्ट्र कांग्रेस ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर नाना पटोले, बालासाहेब थोराट समेत कुछ नेताओं की सुरक्षा की मांग की। चिट्ठी में नाना पटोले के साथ हुए सड़क हादसे की जांच की भी मांग की। महाराष्ट्र में एनडीए के महायुति गठबंधन में अभी भी 7 सीटों पर फंसा है पेच। ठाणे, पालघर, संभाजीनगर, नासिक समेत मुंबई की 3 सीटों पर भी खींचतान जारी। संदेश खाली के रेप और जमीन कब्जा के मामले में जांच भी कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई को सौंपी। ईडी पर हमले के मामले में जांच सीबीआई पहले से कर रही है। पश्चिम बंगाल की सीएम पर स्मृति ईरानी का कटाक्ष। बोली, ममता बनर्जी संविधान नहीं, शेख शाहजहां की कर रही है रक्षा। कोलकाता में राज्यपाल से मिला टीएमसी का प्रतिनिधिमंडल। एनआईए वाले मुद्दे पर राज्यपाल से मुलाकात। भोजपुरी कलाकार पवन सिंह बिहार की काराकाट सीट से चुनाव लड़ेंगे। पवन सिंह ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी। महाराष्ट्र के भंडारा में हुए हादसे को लेकर कांग्रेस नेता नाना पटोले का बड़ा आरोप। कहा, साजिश के तहत मेरी कार को टक्कर मारी गई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने राष्ट्रपति को लिखा खत। आरटीआई सूचना के आधार पर आरोप लगाया कि सैनिक स्कूलों को पीपीपी मॉडल पर निजीकरण किया जा रहा है। रक्षा मंत्रालय ने आरोपों को खारिज किया। ईडी ने चुनाव आयोग को सीपीआईएम के 80 गुप्त बैंक खातों की जानकारी दी। त्रिशूर जिले में 100 संपत्तियों की जानकारी को भी शेयर किया। कांग्रेस ने महाराष्ट्र में उतारे 2 और उम्मीदवार। धुले सीट से शोभा दिनेश और जालना सीट से कल्याण काले को टिकट दिया। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने मुकेश सहनी के साथ शेयर किया संतरा खाने का वीडियो। कहा, बीजेपी वाले इसे भी भगवा रंग कहकर धर्म से जोड़ देंगे, विरोध करेंगे। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने किया बिहार की सभी 40 सीटों पर एनडीए की जीत का दावा। कहा, इस बार पिछली बार से बड़ी आंधी चलेगी।
जेडीयू का तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला। नीरज कुमार बोले, जेडीयू ने आपको दी थी 17 महीने की नौकरी, आपकी असफलता की वजह से बर्खास्त करना पड़ा। बिहार के गया में जनसभा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह का बयान, कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश को नक्सली समस्या से मुक्ति दिलाई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का चुनावी दौरा 12 अप्रैल को नवादा, 13 अप्रैल को गया और औरंगाबाद में करेंगे रैली। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बिहार दौरा, 14 अप्रैल को जमुई में करेंगे चुनावी जनसभा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बिहार दौरा, 15 अप्रैल को नवादा में रैली करेंगे। बिहार के औरंगाबाद में तेजस्वी यादव की चुनावी सभा में मची अफरा तफरी, मंच के नजदीक जाने की होड़ में सैकड़ों कुर्सियां टूटी। उत्तराखंड के रुड़की में चुनाव प्रचार के दौरान पूर्व सीएम हरीश रावत खाना बनाते और परोसते नजर आए, खुद चाट भी खाते दिखे हरीश रावत। बिहार के हाजीपुर लोकसभा सीट से आरजेडी उम्मीदवार की आई रोने की तस्वीर, भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण के बाद रोते दिखे शिवचंद्र राम। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा हमला, कहा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी मतलब समाज पार्टी, कांग्रेस को नहीं मिल रहे उम्मीदवार। एसपी नेता शिवपाल यादव की बदायूं में बेटे को चुनाव लड़ाने की अपील वाला वीडियो हुआ वायरल, कहा जल्द ही होगा आदित्य यादव का नामांकन। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कच्चती द्वीप मुद्दे पर बीजेपी पर किया पलटवार, कहा इस मुद्दे पर तमिलनाडु में नहीं मिलेगी कोई सीट। आज महाराष्ट्र के नागपुर में बहुजन समाज पार्टी की रैली, पार्टी प्रमुख मायावती बेजनबाग मैदान में आयोजित रैली को संबोधित करेंगी। चुनाव प्रचार के लिए होर्डिंग और विज्ञापनों पर प्रिंटर और प्रकाशकों के नाम लिखने को चुनाव आयोग ने जरूरी किया, सभी राज्यों को निर्देश जारी किए गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश के मुद्दे पर चीन को दिया करारा जवाब, कहा कि भारत भी चीन के शहरों के नाम बदले तो क्या होगा। टेस्ला के मालिक इलॉन मस्क का महीने भर बाद आएंगे भारत, पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात, भारत में टेस्ला की फैक्ट्री लगा सकते हैं। मुख्तार अंसारी की मौत की न्यायिक और मजिस्ट्रेट जांच, 15 अप्रैल को मुख्तार के परिवार के लोगों का बयान दर्ज किया जाएगा। नवरात्र के तीसरे दिन हरियाणा के सीएम नायब सैनी पंचकुला में माता मनसा देवी के मंदिर पहुंचे, मंदिर में पूजा के साथ हवन में शामिल हुए। पूरे देश में मनाई जा रही है ईद, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी ईद की बधाई। चांद का दीदार होते ही दिखने लगा ईद का उल्लास, देश के प्रमुख मस्जिदों और ईदगाहों को सजाया गया। जयपुर में ईद के मौके पर बाजारों में दिखी रौनक, लोगों ने मिलकर नमाज अदा की। असम के गुवाहाटी में धूमधाम से मनाई जा रही है ईद, ईदगाह में लोगों ने नमाज अदा की। तमिलनाडु के मदुरई में लोगों ने ईद की एक दूसरे को दी बधाई, सभी ने मिलकर मनाई ईद। ईद के त्योहार पर सुरक्षा चाक चौबंद, बाजारों से लेकर मस्जिदों तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम। गैंगस्टर मुख्तार अंसारी की कब्र पर जाकर बेटे अब्बास अंसारी ने पढ़ी फातिहा, 3 दिन की पैरोल पर जेल से बाहर आए हैं अब्बास अंसारी। सुप्रीम कोर्ट से मौलाना तौकीर को मिली राहत, नॉन बेलेबल वारंट और कुर्की आदेश पर रोक, बरेली कोर्ट ने 2010 के दंगे में मास्टरमाइंड मानते हुए जारी किया था गिरफ्तारी वारंट। बंगाल की खाड़ी में 4.2 तीव्रता का भूकंप, जमीन से 10 किलोमीटर नीचे रहा केंद्र। दिल्ली के नंदनगरी इलाके में तेज रफ्तार कार का कहर, मोटरसाइकिल को मारी टक्कर, घायल महिला की हालत नाजुक। बिहार के सासाराम में हुए हादसे में 2 तीर्थयात्रियों की मौत, 23 से ज्यादा लोग घायल, महुआ धाम जा रही तीर्थयात्रियों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से हुआ हादसा। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में दीवार पर लिखने को लेकर टीएमसी के 2 गुट भिड़े, दोनों पक्षों के बीच बमबारी, 5 लोग घायल। जम्मू कश्मीर के राजौरी में 8 किलो हेरोइन मिलने के बाद घने जंगलों में तलाशी अभियान, पुलिस के मुताबिक 40 से 50 करोड़ के बीच होगी कीमत। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले के चांदनी गांव में मिली संदिग्ध वस्तु, ड्रोन ड्रॉपिंग की आशंका, मामले की जांच में जुटी पुलिस। राजस्थान के कोटपुतली में मोटरसाइकिल की डिग्गी से 5 लाख रुपए चोरी, सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई वारदात। जयपुर में विवादित जमीन पर कब्जे को लेकर हमला करने वाले बदमाशों को पुलिस ने सिखाया सबक, बाजार में कराई परेड। मध्य प्रदेश के भिंड में अस्पताल बना अखाड़ा, डॉक्टर पर अस्पताल में मरीज के अटेंडर के साथ की मारपीट का आरोप। मध्य प्रदेश के रीवा में प्रेम प्रसंग के चलते युवक और युवती ने किया जमकर हंगामा, एक दूसरे की पिटाई करने के बाद चीखते नजर आए। तमिलनाडु के मदुरई में तेज रफ्तार का कहर, एसयूवी और मोटरसाइकिल की टक्कर में 5 लोगों की मौत। राजस्थान के भीलवाड़ा में भ्रष्टाचार और गबन की जांच करवाने की मांग को लेकर मोबाइल टावर पर चढ़ा युवक, समझाने के बाद टावर से उतरा। मध्य प्रदेश के रीवा में चोरी के मामले में पुलिस की कार्रवाई से नाराज महिला ने थाना प्रभारी की आरती उतारने की कोशिश की, महिला को थाने से बाहर किया गया। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में तालाब में डूबने से 4 मासूमों की दर्दनाक मौत, मरने वाले बच्चों की उम्र 10 साल से कम। राजस्थान के चूरू में बस स्टैंड के पास एक घर में मिला हिस्ट्री शीटर संदीप कादियान का लहूलुहान शव, पुलिस के मुताबिक हिस्ट्री शीटर ने गोली मारकर खुदकुशी की। राजस्थान एसओजी की बड़ी कार्रवाई, फर्जी डिग्री बनाकर बैकडेट में एडमिशन दिलाने वाला गैंग पकड़ा, 3 आरोपियों की गिरफ्तारी। बिहार के मुजफ्फरपुर में पुलिस का बड़ा एक्शन, गोली मारने वाले आरोपी को 48 घंटे में गिरफ्तार किया।
एमपी के रतलाम में कोचिंग संचालक पर कई महिलाओं से ब्लैकमेलिंग और रेप का आरोप, अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने का आरोप। दिल्ली में नवजात बच्चों की तस्करी के रैकेट का हुआ बड़ा खुलासा, दंपति सहित 4 लोगों की गिरफ्तारी, पंजाब से लाई नवजात बच्ची को बेचने की कोशिश थी। राजस्थान के बारा में खेत में मिले अधजले मानव कंकाल, मामले का पर्दाफाश, भतीजा ही निकला हत्यारा। यूपी के हरदोई में ऑनलाइन गेमिंग की लत के चलते छात्र ने खुद के अपहरण की रची साजिश, पुलिस ने छात्र सहित दोस्तों को गिरफ्तार किया। 4 जून को काउंटिंग डे पर सबसे तेज, सबसे सटीक नतीजे, 1200 से ज्यादा रिपोर्टर के साथ देखिए देश के सबसे बड़े नेटवर्क न्यूज 18 इंडिया पर। दिल्ली में 26 अप्रैल को मेयर के लिए होगा चुनाव। आईपीएल में आज मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की भिड़ंत, मुंबई के वानखेड़े में खेला जाएगा मुकाबला। राजस्थान रॉयल्स का टूटा जीत का सिलसिला, जयपुर में खेले गए मैच में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 3 विकेट से हराया। आईपीएल में संजू सैमसन ने राजस्थान रॉयल्स के लिए बनाए सबसे ज्यादा अर्धशतक। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ मैच से पहले मुंबई इंडियंस के हार्दिक पांड्या, ईशांत किशन और कुणाल पांड्या पहुंचे सिद्धिविनायक मंदिर। आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में आर अश्विन फिर दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज बने, जसप्रीत बुमराह और ऑस्ट्रेलिया के जॉश हेजलवुड दोनों दूसरे नंबर पर। महाराष्ट्र के अकोला, वाशिम और यवतमाल के लिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया, तूफान के साथ बेमौसम बारिश की आशंका। मौसम विभाग ने अमरावती, बुल्ढाना, नागपुर और वर्धा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में हुई बर्फबारी। उत्तराखंड में अचानक मौसम ने बदला मिजाज, गंगोत्री धाम में हुई बर्फबारी। दक्षिण भारत के राज्यों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में आंधी के साथ बारिश की चेतावनी। उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन का बड़ा बयान, कहा युद्ध के लिए तैयार रहने का समय आ गया। टेक्सास में दिखा बाढ़ का भयानक मंजर, पूरे राज्य में तूफान और तेज बारिश की वजह से हालात हुए बदतर। कजाकिस्तान के बाढ़ग्रस्त इलाकों में जलस्तर को कम करने की कोशिशें जारी, प्रशासन ने कृत्रिम बांधों को तोड़ने के लिए विस्फोटक का इस्तेमाल किया। अमेरिका के फिलाडेल्फिया में ईद के मौके पर की गई फायरिंग, 2 लोग गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हुए।